5 लाख 10 लाख मिल सकता है, समझ गया ना? देखो एक और बात, कोई भी आए तो डरना नहीं। इस एरिया की पुलिस लॉयर सब हमारे हाथ में है, बिना टेंशन बिंदास बात करने का, समझ गया ना? हाँ समझ गया। 1 मिनट रुको। ये रख लो, काम खत्म करके फोन करना, ठीक है? जाओ। ठीक है भाई, चलता हूँ। हे, कौन हो तुम? रोड पर पत्थर क्यों डाल रखे हैं? कौन हो तुम? एक तो तुम लोगों ने साइकिल चलाते हुए एक बच्चे पर बस चढ़ा दी और ऊपर से पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, तो हम छोड़ देंगे क्या? हे, ये क्या कह रहे हो? सुनो, 2 में 3 चाय बनवा दूंगा, चाय बिस्कुट खा के जाओ। और ये चंदा मामा की कहानी किसे सुना रहे हो? हाँ? हाँ? चाय बिस्कुट तेरी तो, तुझे लगता है हम यहाँ चाय बिस्कुट के लिए आए हैं? चाय बिस्कुट के लिए चाय पिलाएगा, बिस्कुट खिलाएगा, बिस्कुट खिलाएगा। दोनों तुम क्यों मार रहे हो? अरे निकल यहाँ से, जा गाड़ी में। तू कह रहा था चाय बिस्कुट के लिए आए हैं? चाय बिस्कुट के लिए? हाँ? बताओ क्या? ये नागा, रुको। चाय बिस्कुट कह रहा है, एक तो उस बच्चे पर बस चढ़ा दी, ऊपर से तेवर दिखा रहा है। रुको, उस बच्चे पर बस चढ़ा के आए हो, वो अब अस्पताल में है, मौत से जूझ रहा है। उसे शराफत से 10 लाख रुपए हर्जाना दे दो और अपनी गाड़ी ले जाओ, वरना 2 मिनट में तुम्हारी बस को आग लगा देंगे। आप लोग बस को आग लगा दोगे? अच्छा? तो क्या हमारा मालिक तुम्हें ऐसे ही छोड़ देगा? हाँ? कैसे आग लगा दोगे? देखेगा, देखेंगे। देखेगा, देखेगा कैसे आग लगाएंगे। पेट्रोल लाओ रे। जल्दी ला। रुको, हाँ। रुको। आखिरी बार बता रहा हूँ तुम्हें, इज्जत से 10 लाख रुपए देके यहाँ से आगे जाओ, वरना गाड़ी को 1 इंच आगे नहीं जाने देंगे। समझ जो गया ना? करना है करो। समझ में आया कि नहीं? अब कर जिसको फोन करना है, फोन करके 10 लाख मंगवा अभी, नहीं तो 1 इंच भी गाड़ी को हिलने नहीं दूंगा। काट डालूंगा गाड़ी निकाली तो। करना, फोन करके जिसको बुलाना है बुला। मैडम, मैडम। आइए ईश्वर जी, बैठिए। आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? मैडम, आज सुबह ही नए रूट पर बस चलाना शुरू किया है ना मैडम। हाँ, उस बस को कुछ गांव वालों ने कब्जे में ले रखा है, 10 लाख दिए तो ही छोड़ेंगे ऐसा कह रहे हैं मैडम। लेकिन क्यों? मैडम, उस बस की पहली ट्रिप में ही एक्सीडेंट की खबर आई है। एक बच्चा सीरियस है, अस्पताल में है ऐसा कह रहे हैं। इसलिए 10 लाख देने के बाद ही वो लोग बस को छोड़ेंगे। गांव वाले हंगामा कर रहे हैं मैडम। हमारे बस ड्राइवर और कंडक्टर से आपने बात की है? क्या सच में एक्सीडेंट हुआ है क्या? नहीं मैडम, अगर उन्होंने एक्सीडेंट किया होता तो वो हमें जरूर इन्फॉर्म करते। हमारी कंपनी में एक रूल है मैडम, एक्सीडेंट की स्थिति में ड्राइवर और कंडक्टर भाग नहीं सकते। जिनका एक्सीडेंट हुआ है उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराना होता है। इलाज के लिए पैसे भी हमारी कंपनी देती है, ये उन्हें अच्छी तरह पता है। ऐसे में हमारे कंडक्टर और ड्राइवर झूठ नहीं बोलेंगे मैडम। फिर गांव वालों ने बस को कब्जे में क्यों ले रखा है और बदले में 10 लाख रुपए क्यों मांग रहे हैं? इसमें किसी और का इन्वॉल्वमेंट है क्या? हाँ मैडम, यहाँ एक बस को लोगों ने घेर लिया तो दूसरे रूट पर चलने वाली हमारी सारी बसों पर पत्थरबाजी हुई है। मैंने हमारी सारी बसों को अपनी कंपनी के ग्राउंड में सेफली पार्क करवा दिया है मैडम। सिर्फ ये एक बस अभी भी वहाँ फंसी हुई है। मैं समझ गई, ये सब किसका किया धरा है। उस एरिया इंस्पेक्टर के नंबर की जरूरत पड़ेगी लगा था, इसीलिए मैंने नंबर ले लिया था।
इंस्पेक्टर, देवी शांभवी ट्रेवल्स की ओनर बोल रही हूँ मैं। हाँ बोलिए, क्या हो गया? हमारी कंपनी की बस को गांव वालों ने कब्जे में ले रखा है। हमारे ड्राइवर पर एक्सीडेंट का झूठा इल्जाम लगा रहे हैं वो लोग। 10 लाख देंगे तो ही वो बस छोड़ेंगे, ऐसा कह रहे हैं। मगर हम अपनी कंपनी के ड्राइवर और कंडक्टर से बात कर चुके हैं, उन्होंने एक्सीडेंट नहीं किया है, यही पता चला है सर। सर, इसे कानूनी तौर पर सुलझाएंगे, इसलिए आपको फोन किया। देखिए मैडम, गांव वाले कानून के सामने नहीं झुकेंगे। आज मैं अपना पावर यूज करके बस को छुड़वा दूंगा। कल वो लोग बस को आग लगा देंगे तो आप क्या करेंगे? एक बस के लिए 24 घंटे डिपार्टमेंट से सिक्योरिटी देना पॉसिबल नहीं होगा मैडम। इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता। आई एम कंप्लीटली हेल्पलेस। मेरी मानो तो गांव वालों से बात करके सेटलमेंट कर लेना बेहतर होगा, वही परमानेंट सॉल्यूशन। ठीक है, तो मैं समझ गई क्या करना है। थैंक यू इंस्पेक्टर। पुलिस वालों को भी वो खिला चुके हैं ईश्वर जी। उन्हें ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए मैडम। देखिए, बुरे लोगों को उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए, अपने आप वो बर्बाद हो जाएंगे। फिलहाल हमें इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, बस इस पर ही गौर करना है। इतनी प्रॉब्लम होने के बाद भी आप इतनी कूल हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है मैडम। एक्सीडेंट हुआ है ये सोचकर रोड पर गाड़ी चलाना नहीं छोड़ सकते। प्रॉब्लम होंगे सोचकर बिजनेस करना रुका नहीं सकते ना। चलिए, कुछ भी हो जाए हमें ही सॉल्व करना है। मैडम, मेरी बात तो सुन ही नहीं रही है। किसने रोक रखा है ये रास्ता? हमने ही किया है। क्या कर लोगी? मैडम, हमने कोई एक्सीडेंट नहीं किया है मैडम, फिर भी हमारी बस का रास्ता रोक रहे हैं। नहीं मैडम, एक्सीडेंट नहीं किया मैडम। हमने एक्सीडेंट किया है ऐसा ये झूठ बोल रहे हैं मैडम। मैडम देखिए, इन लोगों ने मुझे मारा है मैडम। क्या कर लोगी? मुझ पे हाथ उठाती है? हाँ? खड़े खड़े 500 आदमी को बुला सकता हूँ, देखोगी? फोन करो, जल्दी जल्दी फोन करो। हाँ? क्या देख रही हो? हाँ? क्या देख रही हो? तुम समझ रही हो कि तुम एक औरत हो तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे क्या? देखती रहो, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा इस बस के, देखती रहो। क्या करेगा तू? हाँ? हाँ? मैं क्या कर लूंगा? उठाओ पत्थर, मारो बस पे, तोड़ दो सारे ग्लास। मारो 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 बस पे। क्या हुआ? क्या चल रहा है यहाँ? ओह, गुंडागर्दी। फेंक दो, मैंने कहा नीचे फेंक दो। देवी शांभवी टूर्स एंड ट्रैवल्स, आपका ये क्या मैडम? यस। क्या है मैडम ये सब? आप ये मुझसे पूछने की बजाय इन्हीं से पूछे तो बेहतर होगा। गुड, तुम बताओ भाई। सर वो रुकिए,
मैं बताता हूँ सर। गांव के बुजुर्ग, क्या बात है, बताइए। सर, हमारे गांव के बच्चे पर बस चढ़ाकर ये बस को यहाँ ले आए हैं। हिट एंड रन केस है सर। सर हमने पूछा तो हमें ही मार रही है सर। पहले किसने मारा ये भी पूछिए सर। क्यों भाई, आराम से हरजाने के लिए बात करनी नहीं आती क्या तुम्हें? हर्जाना? और किस बात का? किसके लिए बताऊं क्या? ये जो तुम्हारा ड्राइवर है ना, हमारे बच्चे का एक्सीडेंट करके आया है। वो जिंदगी और मौत के बीच में है। तुम 10 लाख दोगी तो ही बस को छोड़ेंगे, नहीं तो देखो आज हम क्या करते हैं। ओहो, ठीक है। अभी वो बच्चा कहाँ है? किस हॉस्पिटल में है? एक बार देखेंगे ना, ज्यादा लगा हो तो ज्यादा पैसे दे सकते हैं ना, इसीलिए। किस हॉस्पिटल में है वो? किस हॉस्पिटल में बताएं? मंडल हॉस्पिटल ले गए तो उन्होंने भी लेने से मना कर दिया। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले गए, उन्होंने भी मना कर दिया। उसके बाद बैंगलोर हॉस्पिटल में ले गए, उन्होंने भी मना कर दिया। हाँ, तो कौन से हॉस्पिटल में है? पता नहीं कौन से अस्पताल में है। तुम्हारी बातों से ही सब समझ आ रहा है, तुम झूठ बोल रहे हो। ये क्यों झूठ बोलेंगे मैडम? एक्सीडेंट करके एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आपके लोग ही झूठ बोल रहे होंगे। मेरी कंपनी के वर्कर्स पर मुझे पूरा भरोसा है, वो कभी झूठ नहीं बोलेंगे। मतलब ये झूठ है क्या? 10 लाख ही है ना, दे दीजिए। नहीं तो कितना दे सकती हैं बता दीजिए, बैठकर बात करके सेटल करते हैं ना। अभी तक मैं सिर्फ गांव वालों को खरीदा है ये समझ रही थी, साथ में आपको भी खरीद लिया है या पता चला? मैडम क्या बोल रही है आप? क्या बोल रही है पता है? आप जैसे लोगों के साथ मैं ऐसे ही पेश आती हूँ। किसी और के किए हुए गलती के लिए मैं पैसे देने को तैयार नहीं हूँ। हमारे बस से एक्सीडेंट नहीं हुआ है, ना किए हुए गुनाह के लिए मैं सजा भुगतने को तैयार नहीं हूँ। बस को 1 हफ्ता रख लेंगे, 1 महीना, ज्यादा से ज्यादा 1 साल रखेंगे, मैं बिल्कुल परेशान नहीं होंगी। हमारे वर्कर्स को घर में बैठाकर सैलरी देने की ताकत मेरे पास है। ना किए हुए गलती के लिए मैं एक भी पैसा नहीं दूंगी। बस यही रही तो तुम्हें बस के एक भी स्पेयर पार्ट्स मिलेंगे भी नहीं, देखोगी क्या? लड़के वो कौन सी भाषा यूज करते हैं? वो क्या है वो? हाँ, याद आया। हे, तू अगर अपने बाप की औलाद है ना, तो मेरे बस को नहीं, मेरे बॉस के एक बोल्ट को छू के दिखा, फिर देखती हूँ। शिवगामी के खिलाफ मेरी पहली जीत। आई एम सो एक्साइटेड। बहुत खुशी हो रही है। शिवगामी को उस बस को छुड़ाना हो तो मिनिमम उसे 10 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। हो ही नहीं सकता। मेरी बीवी के बारे में मुझे बहुत अच्छे से पता है। एक्सीडेंट सच में हुआ होता तो 10 लाख क्यों, उसी क्षण 1 करोड़ रुपए भी चाहिए तो दे देती है। ये गांव वाले सब मिलके कुछ झूठा आरोप लगा रहे हैं। ट्रांसपोर्ट कंपनी बंद भी हो जाए, शिवगामी को कोई भी टेंशन नहीं होगी, लेकिन न किए हुए गुनाह के लिए 10 लाख तो दूर, 1 पैसा भी नहीं देगी वो। अच्छा ही हुआ ना, इस जन्म में वो ट्रांसपोर्ट कंपनी ऊपर नहीं उठेगी। सभी रूट पर रावण टूर्स एंड ट्रेवल्स की ही बसें चलेंगी।
मतलब शिवगामी जमीन पर आ ही गई है। उसके बारे में बाद में बात करेंगे। उसके बारे में बाद में बात करेंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस शौक से शिवगामी बाहर निकलने से पहले एक और शौक देना पड़ेगा। शौक पे शौक, मुश्किल में और मुश्किल। इन मुश्किलों से शिवगामी पूरी तरह ढेर हो जानी चाहिए। मैडम, मैडम, किससे मिलना है आपको? मैं ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से आया हूँ। शिवगामी मैडम ने आने के लिए कहा था। ओह अच्छा, ठीक है, बैठिए, बुलाती हूँ। कमलम, हाँ? कॉफी लीजिए। अच्छा, नमस्ते मैडम। नमस्ते। आप? मैं ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सेक्रेटरी का पीए हूँ। ओह, वो खुद नहीं आई यहाँ? वो पर्सनल काम से दिल्ली गए हैं मैडम, इसीलिए मुझे भेजा है। हाँ, ठीक है, ठीक है, बैठिए ना। कहिए मैडम। हीरो गांव के पास गांव वालों ने हमारी बस को रोककर कब्जे में ले लिया है। क्यों पूछने पर कहा कि हमारी बस से एक बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है। अब वो हॉस्पिटल में है और 10 लाख देने के बाद ही बस छोड़ेंगे कह रहे हैं। लेकिन हमारे ड्राइवर ने एक्सीडेंट किया ही नहीं। एक्सीडेंट नहीं किया तो गांव के लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? मुझे खबर मिली है कि वहां पर एक्सीडेंट हुआ है। नहीं, हमारी कंपनी के नियम है, एक्सीडेंट हुआ तो मान लेना चाहिए। एक्सीडेंट के स्थान से भागना नहीं चाहिए। हमारे कंडक्टर और ड्राइवर झूठ नहीं बोल रहे हैं। कॉफी लीजिए। आपका कहना हम सही मान लेते हैं, फिर भी सेक्रेटरी शहर में नहीं है। आने में 1 महीना लगेगा। उनके आने के बाद बात करेंगे। एक महीना? 1 महीने तक हम बस को वहां नहीं रुका सकते। आप अध्यक्ष जी का नंबर दीजिए, मैं बात करूंगी। ऐसे हम नहीं दे सकते मैडम। सेक्रेटरी जी पर्सनल काम से दिल्ली गए हैं। कुछ भी हो, आने के बाद ही इस पर बात होगी। मैं आपसे कह रही हूँ, आपको उन्हें कॉल करना ही होगा। आप क्या मैडम, फिलहाल सीएम भी कॉल करें तो वो उनके कॉल का भी जवाब नहीं देंगे। देखिए, आप इस तरह से हम दोनों का वक्त जाया कर रहे हैं। उन्हें अध्यक्ष इसलिए बनाया गया है कि अगर हमें कोई समस्या आए तो वो हमारे साथ खड़े रहें। आप 1 महीना हमें रुकने के लिए कैसे कह सकते हैं? तो फिर क्या उनका व्यक्तिगत जीवन नहीं होगा? मैं अभी बात नहीं करूंगी। एसोसिएशन से कॉल करके सालाना फीस पूछे, तब बात करूंगी। आप अकेले इस एसोसिएशन को नहीं चला सकती। कर्नाटका में हजारों बसें दौड़ रही हैं। कई 100 ट्रांसपोर्ट कंपनियां हैं। उनसे ये एसोसिएशन चल रहा है। वो एसोसिएशन चला रहे हैं या उन्हें एसोसिएशन पता चल रहा है? आप किससे पैसे लेकर ऐसी बातें कर रहे हैं, मुझे अच्छी तरह से पता है। मेरा भी समय आएगा, तब मैं बात करूंगी। फिलहाल आप जा सकते हैं।
ऐसा नहीं बेटा, कोई गलती करके इनको मिला तो जान निकाल देते हैं। आइए बस अप्पा जी, नमस्कार सर। आइए। चलो। हाँ। मेरी बहन की बेटी नंदिनी। ओह, हेलो सर, आई एम हेलो। नंदिनी। नाइस टू मीट यू। हैव अ सीट। रावण सर, देवी शंभवी एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए 6 साल गधे की तरह मेहनत की। उस स्कूल की कॉरेस्पॉन्डेंट हो गई थी। उस पोस्ट से हटा के एलकेजी टीचर बना दिया उस शिवगामी ने। कितनी बेइज्जती की पता है? वो तो ऐसा ही करेगी। एक मिनट। देखो तो कैसा घर है, हैं? अच्छा यहाँ तो है देखो। मामा। देखा? ये आपके लिए है। क्या ये डायमंड का है सर? ऑफ कोर्स। सर इसकी अंदाजन कीमत? ज्यादा नहीं, बस 60 lakhs। ये सब क्यों सर? बस अप्पा जी, एक इंटरनेशनल स्कूल चलाने वाली ओनर के गले में आफ्टर ऑल 60 लाख का नेकलेस होना चाहिए ना। सर समझ नहीं आया। मैं देवी शांभवी एजुकेशन ट्रस्ट के सामने एक इंटरनेशनल स्कूल चला रहा हूं। भारत में उस तरह का स्कूल नहीं था। उसे अच्छे से चलाने वाला ना रहने के कारण वो स्कूल स्टार्ट ही नहीं हो पाया। वो स्कूल अब मैं नंदिनी जी के हवाले करना चाहता हूं। मैंने कहा था ना, हमारे रावण सर ने ठान लिया तो किसी को भी कैसे भी बड़ा कर देंगे। इनकी आंखों में हम पढ़े तो हमारे जीवन का रंग ही चेंज हो जाता है ना सर? उस स्कूल को चलाने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या करना होगा सर? शांभवी स्कूल के टीचर, वॉचमैन सभी एक ही दिन में रिजाइन करें, ऐसी सिचुएशन बना ली होगी। लेकिन वो कैसे होगा? वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ सब कुछ ठीक है। किसी एक को हमारे कंट्रोल में लेना हो तो उनमें आशा पैदा करनी पड़ेगी। वहां मिलने वाली सैलरी से 2 गुना ज्यादा देते हैं कहिए। साल में एक बार फॉरेन ट्रिप, सैलरी के साथ इंक्रीमेंट देंगे कहिए। आप कर सकती हैं ना? ठीक है सर। मैं अपनी भाभी के साथ धोखा कर रही हूँ, इस सेंटिमेंट में उलझ तो नहीं जाओगी? क्या? कैसी भाभी सर? हमें अगर आगे बढ़ना है तो भाभी ही नहीं, चाहे कोई भी आ जाए, पांव रख के आगे बढ़ना है। अगर इस जमाने की बात करें तो वो कभी नहीं चाहेगा कि हम आगे बढ़ें। इसलिए चाहे जो हो जाए, बस आगे बढ़ते रहना है। अपना फ्यूचर ग्रो करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। गुड, दैट्स द स्पिरिट। आज के जमाने की लड़कियां ऐसे ही होनी चाहिए। तुम्हारा एटीट्यूड मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं जो कहूं वो काम सिर्फ कर दो। नंदिनी एजुकेशनल ट्रस्ट, नंदिनी फार्मेसी, नंदिनी ग्रुप ऑफ होटल्स, ऐसे कई बिजनेसेस तुम्हारे नाम हो जाए, इसकी जिम्मेदारी मेरी। मेरे जीवन का लक्ष्य इतना ही है सर, उस शिवगामी से बहुत आगे जाना है। क्या करना है बोलिए सर। What you think is what you become. डाइवर्ट मत होना, फोकस करके आगे बढ़ते रहना। ठीक है सर, आप जैसा कहेंगे वैसा करूंगी। आज से आपके कहे काम को शुरू कर देती हूँ।
सभी टीचर्स से बात करूंगी। स्कूल में 1300 स्टूडेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स से भी बात करूंगी। सब लोगों को स्कूल में आने के लिए मजबूर कर दूंगी। That's fantastic. All the best. थैंक यू सो मच। अब हम चलते हैं सर। ये लो। थैंक्स फॉर द गिफ्ट सर। You're most welcome. यस, हाँ, मैं मंडे को स्कूल में ही रहूंगी। आपके बच्चे को ले आइए। गरीब का बच्चा है तो हमारा स्कूल फीस नहीं लेता। बच्चा हमारे स्कूल में ही पढ़ेगा। ओके, थैंक यू। ओह, नमस्ते मैडम। नमस्ते। आओ श्रीनाथ, कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है कह रहे थे, क्या बात है? एंड बाय द वे, क्लासेस स्टार्ट हो गई ना? नहीं मैडम, आज मैंने सभी को लीव अनाउंस किया है। क्यों? स्कूल में किसी को कोई तकलीफ हुई है? किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई है मैडम। 1300 में से 1200 स्टूडेंट्स आज लीव डाले हुए हैं, वो भी विदाउट इंफॉर्मेशन। ये क्या कह रहे हो तुम श्रीनाथ? वो कैसे? 1200 स्टूडेंट्स ने एक साथ लीव ली है? हाँ मैडम, आपकी ननद नंदिनी जी ने एक नया स्कूल शुरू किया है। उस वजह से हमारे स्कूल के काम कर रहे टीचर्स, वॉचमैन, भाइयों को सबको ज्यादा पैसे देके उनके स्कूल में ले लिया है। हमारे सारे टीचर्स ने एक साथ रिजाइन किया है। आज सुबह सभी ने अपने रिजाइन लेटर्स मुझे मेल किए हैं। ओहो, ट्रांसपोर्ट कंपनी का प्लान नहीं चला तो अब मेरे स्कूल को बर्बाद करना चाहते हैं। अब स्कूल में टीचर्स नहीं है। अब आगे टीचर्स को अपॉइंट करके स्कूल स्टार्ट करने में लेट हो जाएगा। तब तक हमारे बच्चों का एजुकेशन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हमारे बच्चों की लिविंग सर्टिफिकेट दे दो, ऐसा कह के बाकी के स्टूडेंट्स के पेरेंट्स दबाव डाल रहे हैं। हेलो, मैं कौन बात कर रही हूँ पता है ना? स्कूल है, ट्रांसपोर्ट कंपनी है इस अहंकार में। स्कूल करेस्पॉन्डेंट से मुझे एलकेजी टीचर बना दिया। उस गलती के लिए आज स्कूल भी खो दिया, ट्रांसपोर्ट कंपनी भी खो दी। अब उससे डर के समझौते के लिए कॉल करने वाली शिवगामी हो तुम। घर में पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं है तुम्हारे पास, खाने को ठीक से खाना नहीं है, छोटे से घर में बिना पंख के फड़फड़ा रहे हो और बड़े महल में ऐशो आराम की जिंदगी देने वाली शिवगामी को भूल गए तुम लोग। तुम्हारी पुरानी जिंदगी याद दिलाऊं तुम्हें नंदिनी? क्या तुम भी पुरानी बातें भूल गई हो? तुम्हारे पिता भी एक मामूली मिस्त्री थे। उनके पैसों से बने हुए महलों की यहाँ पे प्रदर्शनी कर रही हो, लेकिन मैं जहाँ पे रह रही हूँ ना, उस किले को मैंने बनाया। लेकिन तुम्हारे पिता ने किसी से धोखाधड़ी नहीं की, विश्वासघात नहीं किया, जिस थाली में खाया उसी में छेद नहीं किया। और तुम हमारे घर में रहकर, हमारे घर का खाना खाकर, हमारे ही स्कूल के शिक्षकों का खाना छीन रही हो। ये सब कितना सही है? बिजनेस में सही और गलत के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ जीत या हार, बस यही हिसाब है।
तुम हार गई हो और मैं जीत गई हूँ। मेरे लिए इतना काफी है। तुम जैसा सोच रही हो, मैं सिर्फ नंदिनी नहीं हूँ अब, एक इंटरनेशनल स्कूल की मालकिन। मैं काफी बिजी हूँ। अगर कुछ कहना है तो शॉर्ट में कहो, समझी? तुम्हारे पीछे कौन है ये मुझे अच्छे से पता है। केले के पेड़ को झूला लगाने का काम कर रही हो। ऑल द बेस्ट। इसे अभी भी समझ नहीं आया है। इन लोगों को समझ नहीं सकते, है ना मैडम? सुअर को सुअर की तरह रहना चाहिए, कुत्ते को कुत्ते की तरह, शेर को शेर की तरह रहना चाहिए, ऐसा कोई नहीं कहता। लेकिन इंसान को सिर्फ इंसान की तरह रहना चाहिए, यही कहा जाता है। आदमी के अंदर कुत्ता, हिरन, शेर, सुअर सभी होते हैं। कुत्ता अगर काटने आए तो मालूम पड़ता है, सांड टक्कर मारने आए तो वो भी पता चलता है, उनसे हम सतर्क होकर रह सकते हैं। लेकिन इंसान हंसते हंसते ही पीठ में छुरा भोंक देता है। हमें पता ही नहीं चलता। अब क्या करें मैडम? स्कूल का नवीनीकरण हो रहा है, इसलिए 1 हफ्ते के लिए बंद रहेगा, ऐसी नोटिस दे दो। तब तक इस समस्या का समाधान ढूंढेंगे। ठीक है मैडम। ये सारी समस्याएं एक के बाद एक मेरे ही पीछे क्यों आ रही हैं? इस समय भैया होते तो बहुत अच्छा होता। मुझे इन सभी में से एक अच्छा रास्ता ढूंढना ही होगा। सुना है स्कूल का रिनोवेशन होने जा रहा है, इसलिए 1 हफ्ते तक बंद रहेगा, ऐसा बोर्ड लगा है। स्कूल का ज्यादातर वास्तु ठीक नहीं लग रहा है। किसी वास्तु विशेषज्ञ को बुलाकर स्कूल का पूरा नवीनीकरण कराना पड़ेगा। बच्चों के लिए नई सीट्स डालनी पड़ेंगी। बच्चों को चॉकलेट देकर बच्चों की माताओं को साड़ियां चूड़ियां देने की योजना में एडमिशन कर लेंगे। शिवगामी ने मुझे फोन किया था, उसे अच्छा जवाब दिया मैंने। उसकी लाइफ में उससे ऐसे किसी ने बात नहीं की होगी। एक एक बात जैसे उसके गर्ल पे थप्पड़ जैसी थी। बिजनेस में सही और गलत के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ जीत या हार, बस यही हिसाब है। तुम हार गई हो और मैं जीत गई हूँ। अपनी जिंदगी में उसने ऐसा दुश्मन कभी नहीं देखा होगा। पर अब वो देखेगी, हमने दिए जख्मों की वजह से वो सारा बिजनेस छोड़कर किसी आश्रम में रहने चली जाएगी।
हमें सिर्फ शिवगामी को नीचे ही नहीं उतारना है, बल्कि खुद को ऊपर भी उठाना है। उसके बारे में भी हमें सोचना होगा रावण। उसकी फिक्र तुम मत करो। मेरे पास इसके लिए एक प्लान है। हाँ, ठीक है, चलो सभी जाकर हमारे स्कूल का एक राउंड मार कर आते हैं। अरे उसमें क्या है, चलो। नंदिनी, आगे जाकर स्कूल की मालकिन तुम्हें ही बनना है। मालकिन, खाना तैयार है, चलिए खा लीजिए। नहीं कमला माँ, मुझे भूख नहीं है। क्यों मालकिन? भगवान ने आपको बहुत कष्ट दिया है, क्या ऐसा सोच रही हैं? ऐसा नहीं कमला माँ, 1 क्विंटल सामान लेकर आग लगा दें तो एक ही झटके में ये शरीर राख हो जाता है। इसमें इतना द्वेष, इतनी दुराशा, इतना अहंकार, ये क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा है कमला माँ। बस इसी के बारे में सोच रही थी मैं। मगर आपको कष्ट देकर क्या मिलेगा मालकिन उन्हें? एक को दर्द हुआ तो दूसरे को खुशी, एक की हार हुई तो दूसरे की जीत। हम रोए तो हमारे साथ रोने के लिए लोग रहते हैं या नहीं पता नहीं, लेकिन हमें रोता देखकर हंसने वाले लोग जरूर रहते हैं। अरे नहीं, आखिर आपने किसी का क्या बिगाड़ा है जो ऊपर वाला आपको इतना दुख देगा? ये दौलत है ना कमला माँ, अमीर होने का एक वरदान जैसा कहते हैं, लेकिन मेरे लिए वो एक श्राप हो गया है। गुड़ जहाँ पर होता है वहाँ मक्खियाँ आ जाती है, लेकिन चींटी कभी नहीं आती कमला माँ। आपको बर्बाद करने के लिए कलेवा बांध कर बैठे हैं। क्या करना चाहिए समझ ही नहीं आ रहा मालकिन। कमला माँ, किसी एक को बर्बाद करने की शक्ति सब में होती है, लेकिन किसी एक का उद्धार करने की शक्ति कितने लोगों के पास होती है बताओ? जब किसी का उद्धार करना ही नहीं है तो बर्बाद करना गलत है ना कमला माँ। ये क्यों हमारे लोगों को समझ में नहीं आता? आप कुछ सोचिए मत मालकिन, आपके आए हुए सारे कष्ट उस सूर्य को देखकर मोम की तरह पिघल जाएंगे। आप आराम से रहिए। इन सब से डरने वालों में से मैं नहीं हूँ कमला माँ। मेरे भाई ने मेरी परवरिश ऐसी नहीं की है। मैं खुद किसी के रास्ते में नहीं आती हूँ, लेकिन अगर कोई मेरे रास्ते में आ जाए तो मैं उसे छोड़ती भी नहीं। मैं चुप हूँ तो मुझे ठंडी हवा समझ बैठे हैं, और अगर उल्टा घूम गई मैं तो तूफान हूँ। ये वो नहीं जानते। आखिर उस रावण को आपसे क्या तकलीफ है? हार गया वो, मेरे सामने हार गया, और वो जिंदगी भर हारता ही रहेगा। जिससे उसकी शादी होनी थी, उसके सामने अगर हार जाए तो ये आदमी के लिए सबसे बड़ा अपमान है। इसीलिए वो मुझे बर्बाद करने की कसम खा बैठा है। उसे लगता है सब कुछ उसके हाथों है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उससे भी बड़ी शक्ति मैं हूं।
आप चिंता ना करें मालकिन, आपके साथ तो आपके भैया हैं, वो देवी शांभवी हैं। क्यों कमला माँ, आप नहीं होंगी मेरे साथ? अरे नहीं, मैंने ये जन्म ही आपके साथ रहने के लिए लिया है मालकिन, लेकिन मुझ जैसी गरीब अबला से आपको क्या मदद मिलेगी बताइए। माँ की कमी का एहसास गया है आपकी वजह से। मेरी खुशी का एक बहुत बड़ा हिस्सा आपका ही है। तो फिर मैं आपसे एक माँ की तरह ही कह रही हूँ, चलिए खाना खाते हैं। अगर आप नहीं खाएंगी तो मैं भी नहीं खाऊंगी। कमला माँ, मुझे अपने हाथों से खिलाएंगी आप? ठीक है, आइए। नमस्कार सर। ओह शिकारीपुरा। आइए आइए बैठिए। कैसे हैं सर? अच्छा हूँ। आप यहीं रहते हो क्या? रावण सर मेरे दोस्त हैं। ओह। आदि सर कैसे हैं सर? अच्छा है। सर एक बात पता चली मुझे, आपको काम से निकाल दिया ऐसा सुना मैंने। हाँ बेटा। सर अभी है नहीं क्या? है ना। ये क्या आ गए? नमस्कार शिकारीपुरा जी, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ सर। आपसे एक काम करवाना था। क्या है बताइए सर। शांभवी इंडस्ट्रीज को पूरी तरह बंद करवाना है। वहां के वर्कर्स काम पर नहीं आने चाहिए। कर पाओगे? मुश्किल है सर। मैडम ने सभी को घर बना कर दिए हैं। बच्चों को पढ़ने के लिए शिक्षा अलायंस करके दिए हैं। वर्कर्स को साल का 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस दिया है। ट्रांसपोर्ट फ्री है। बस 1 रुपए में कैंटीन में खाना देते हैं। 30% बोनस देते हैं। 8.5% इंसेंटिव देते हैं। इतना सब होते हुए स्ट्राइक करने के लिए कहूंगा तो वर्कर्स मेरे मुंह पर मारेंगे। वो तो मुझे भी पता है। वर्कर्स स्ट्राइक करेंगे तो अब उन्हें जो मिल रहा है उससे उन्हें 2 गुना ज्यादा दूंगा। विंसेंट। यस बॉस। हाँ। ओके।
इसमें 50 lakhs हैं। जस्ट एडवांस। सभी वर्कर्स को 2 महीने की सैलरी देकर घर पर रहने के लिए कहिए। उसके बाद भी अगर कोई काम पर आया तो गुंडों को भेजकर पिटवाइए। शिवगामी की ऐसी हालत होनी चाहिए कि उसे या तो अपनी कंपनी बेचनी पड़े या बंद करनी पड़े, और वो सब मुझे खरीदना है। अब जो सैलरी मिल रही है ना, उससे 30% ज्यादा सैलरी दूंगा, और बोनस 30% से 50% कर दूंगा। इंसेंटिव 20% ज्यादा कर दूंगा। आपको पर्सनली जो साल में सैलरी मिलती है ना, उसे 1 महीने में दिलवा दूंगा। ठीक है सर, करेंगे सर। ठीक है, आप जाकर सभी को एडवांस दीजिए। बाकी बचे पैसे मैं बाद में भेज दूंगा। सर, आप पर भरोसा करके ही मैं इस काम में हाथ डाल रहा हूं। कुछ ऊंच नीच हुआ तो मेरी नौकरी जाएगी। आप उसकी फिक्र मत कीजिए। मुझ पर भरोसा किया है ना, मैं देख लूंगा। ठीक है सर। चलता हूं सर, चलता हूं सर। रावण सर, हमसे आपको बहुत परेशानी हो रही है। देखिए ना कितना पैसा खर्चा हो रहा है। मैं किसी के लिए भी ज्यादा कष्ट नहीं उठाता। अगर कष्ट उठा रहा हूं तो उसमें मेरा स्वार्थ होता है।